सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके है। आप सभी को पता होगा, रिसेंटली धनुष आर्टिलरी गन्स की पहली बैच को गन कैट्रिज फैक्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है। पहले बताया गया था कि इनिशियल बैच में 6 गन को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा, लेकिन आज बताया जा रहा है कि इनिशियल बैच में 5 ही गन्स को डिलीवर किया गया है और 2019 के अंत तक धनुष आर्टिलरी गन्स की पहली रेजिमेंट को तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक जिन धनुष गन्स को अभी आर्मी में इंडक्ट किया गया था, उनको अभी एलओसी पर डिप्लॉय किया जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हेवी सेलिंग किया जा रहा था, जिसका जवाब अभी धनुष गन से दिया जाएगा। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो सेलिंग किया जा रहा था, उनको हमारे बोफर गन्स के द्वारा काउंटर किया जा रहा था, लेकिन बोफर गन के मुकाबले धनुष गन्स की रेंज लगभग 11 किलोमीटर ज़्यादा है और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बोफर गन के मुकाबले लगभग 25% बेहतर है। इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इसे माउंटेन रीजन में ऑपरेट करना काफ़ी आसान है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी धनुष गन्स की एक 155 mm 52 कैलिबर की ट्रक माउंटेड सिस्टम को भी डेवलप किया गया है, जिसका इंटरनल ट्रायल अभी चल रहा है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को लेके है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अभी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिसको आधार करके ये बताया जा रहा है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सही मायने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट को इंडक्ट करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बन रहे सभी प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे कि तेजस ध्रुव हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और इनको अभी आर्म फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि ड्राइंग बोर्ड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस इक्विपमेंट को इंडक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देश के साथ एक साथ लड़ रहे हैं, उस वक्त हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतर इक्विपमेंट देना ज़्यादा जरूरी है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रोत्साहित करते हुए इंडियन नेवी की तरफ से भी एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर को नेवल डिजाइन डायरेक्टोरेट में सेटअप किया गया है। इस सेंटर को नेवी चीफ सुनील लांबा जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और उनका कहना है कि ये फ्यूचर में हमें वॉरशिप डिजाइन करने में और उनको कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी मदद करने वाली है। डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन को 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था और अभी तक इसकी मदद से 19 मेजर वॉरशिप डिज़ाइन को बनाया गया है, जिसको बेस करके 90 से ज़्यादा वॉरशिप्स को अभी तक बनाया जा चुका है। रिसेंटली मलेशिया की लीमा 2019 एग्जीबिशन के अवसर पर इंडियन नेवी की तरफ से INS कदमत को पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर भेजा गया था और INS कदमत को भी डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था और इसमें 90% तक इंडिजिनस डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया था। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के द्वारा अभी एक लेजर वेपन की प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया है। 5 अप्रैल को एक चाइनीज वेबसाइट में एक इमेज को पब्लिश किया गया था और चाइनीज सेंट्रल टेलीविजन में भी ये पिक्चर दिखाया गया था। इस सिस्टम के बारे में अभी कोई ज़्यादा ऑफिशियल डाटा पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना बताया गया कि ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है जो कि चाइना की HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है और ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है जो कि 5 किलोमीटर के अंदर किसी भी एरियल टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो 2017 में चाइना की तरफ से बताया गया था कि वो एक लेजर वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और वो सिस्टम 300 मीटर की दूरी से UAVs को नष्ट कर सकता था। तो हो सकता है ये वही सिस्टम है। ANI में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी हमारे इंडिजिनस एयरबोर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को दोबारा से रिस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम के अंदर 6 एडवांस लॉन्ग रेंज एयरबोर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर पहले 2 A330 एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद ठीक इसी तरीके की 4 AWACS को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा।
एक्स काफी लंबी दूरी से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, शिप्स और ग्राउंड व्हीकल को डिटेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से इन पर काउंटर अटैक होने का खतरा भी ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन के मुकाबले कम रहता है और ये ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन के मुकाबले एक्यूरेटली दुश्मन का पता लगा सकते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेत्रो एक्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मिराज 2000 फाइटर जेट्स को दुश्मन के ठिकाने और उनकी फाइटर जेट की मूवमेंट के बारे में कंटिन्यूसली बता रहे थे। इसके अलावा हमारे पास अभी 3 फाल्कन एक्स भी मौजूद है, लेकिन इनकी स्पेयर पार्ट को लेकर हमेशा दिक्कत लगी रहती है। इसी वजह से अभी 6 इंडिजिनस एक्स को डेवलप करने की इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट इंडिजिनस यूएवीज को लेके है। अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी प्राइवेट कंपनीज को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किए गए यूएवी को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनवाइट किया गया है। सेंटर फॉर एरोस्पेस रिसर्च के डायरेक्टर के सेंथिल कुमार जी ने कहा है कि अभी वो प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रहे हैं जिनको कि CSR की तरफ से यूएवीज की टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बदले उन कंपनीज को CSR को रॉयल्टी चार्जेस देना पड़ेगा और रॉयल्टी चार्जेस से जो अमाउंट इकट्ठा होगा उनको फर्दर रिसर्च के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी इंडिया में जिन यूएवीज को बनाया जाता है उनकी लगभग सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और उनको बस इंडिया में ही असेंबल किया जाता है, जबकि CSR की तरफ से जिस यूएवी को डेवलप किया गया है इसकी सारे सिस्टम को इंडिया में ही बनाया जा सकता है, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एक बेहतर बना सकती है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।